एक गांव में राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही मेहनती इंसान था, मगर अक्सर वो बहुत निराश रहता था। उसके निराश होने की वजह उसकी बीवी थी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ही आलसी थी। वो हमेशा आराम करती रहती और बस खाना खाती रहती। एक दिन राजेश अपनी बीवी से कहता है, अरे कितनी गर्मी है। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी पिलाना। साइड में मटका रखा है, उसमें से निकाल के पी लो ना पानी। अच्छा, चलो ठीक है, खाना तो बना दो। अरे वो मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, सोचा कैसे रसोई में जाऊंगी, कैसे खाना बना पाऊंगी आज। आज तुम ही कुछ देखो ना। कल तुमने बोला था कि पैरों में दर्द है, आज तुम बोल रही हो कि कमर में दर्द है। चलो ठीक है, आराम करो, मैं जाके खुद ही खाना बना लूँगा। ऐसा कह के राजेश अंदर खाना बनाने चला जाता है। शाम हो जाती है। कमला अपने घर पे अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही होती है। तभी कमला की सहेली बोलती है, अरे फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, मैंने बोला मेरी कमर में दर्द हो रहा है और फिर वो खुद ही खाना बनाने चले गए। हा 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 हा। कमला की सहेली कहती है, अरे कमला, तेरा पति तो तेरे फुल कब्जे में है। अच्छा एक बात बता, आज तो तूने ये बहाना मार दिया, कल क्या बहाना करेगी? कल क्या? कल कोई और बहाना मार दूंगी। रात हो जाती है। तभी राजेश थका हारा अपने घर वापस आता है। अरे आज तो मैं बहुत थक गया। अरे अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? हाँ अभी थोड़ा कम दर्द है। चलो अच्छा है। सुनो, ये कुछ बर्तन गंदे हैं, अगर तुम बैठे बैठे इन्हें धो देती तो अच्छा रहता। अरे ना बाबा ना, अगर दोबारा काम करूंगी तो मेरे पैरों में फिर से दर्द हो जाएगा, मैं अभी काम नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। राजेश बाहर बर्तन धोने चला जाता है। अगली सुबह राजेश की बीवी कमला पेट दर्द होने का बहाना करती है, ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और राजेश अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहने लग जाता है। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो कभी कुछ। राजेश ने उसे डॉक्टर के पास भी दिखवाया, मगर डॉक्टर कमला का चेकअप करके कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और कमला घर आके फिर दोबारा दर्द होने का बहाना करना शुरू कर देती है। एक दिन, अरे सुनती हो, मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैंने दाल चावल बना के रख दिए हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो तो उठ के खा लेना। राजेश वहाँ से चला जाता है। तभी अरे दाल चावल ये कौन खाएगा, मैं तो अपने लिए स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ। राजेश रास्ते में जा ही रहा होता है। तभी उसे उसके गांव के एक सेठ मिलते हैं। अरे भाई राजेश, बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? अरे सेठ जी, मैं दूसरे गांव किसी काम से जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया है? हाँ सेठ जी, सब बढ़िया है। चलिए मैं अभी जाता हूँ, कमला की तबीयत खराब है तो जल्दी पहुँच के जल्दी काम खत्म करके घर आ जाऊँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। राजेश वहाँ से चला जाता है और सेठ जी वहाँ से अपनी घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गर्मा गर्म समोसे बनने की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सेठ जी खुशबू का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि खुशबू तो राजेश के घर में से आ रही है। अरे ये खुशबू तो राजेश के घर में से आ रही है, मगर वो तो कह रहा था कि उसकी बीवी बीमार है। तो फिर ये समोसे बना के कौन खा रहा है? चलो अभी जाके देखता हूँ। सेठ जी खिड़की से अंदर देखते हैं और वो देखते हैं कि राजेश की बीवी बड़े मजे से समोसे बना रही है। वाह कमला वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। अकेले इतने स्वादिष्ट समोसे बना के खाऊंगी और रोज़ ऐसे ही तबीयत खराब करने का नाटक करूंगी और सारा काम उन्हीं से करवाऊंगी। सेठ जी ये सुनकर चौंक जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। राजेश दूसरे गांव से वापस आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में सेठ जी मिलते हैं। राजेश, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अरे तुम्हें कुछ बताना है। सेठ जी राजेश को सारी बातें बताते हैं कि कैसे तुम्हारी बीवी
तुम्हारे जाते ही समोसे बना के खा रही थी और वो तबीयत खराब होने का नाटक कर रही थी ताकि तुमसे घर का सारा काम करा सके। राजेश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सेठ जी को धन्यवाद बोल के अपने घर चला जाता है। तभी कमला राजेश को देखकर पैरों में दर्द हो रहा है ऐसा बहाना करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि खाना आप ही बना लो। तभी वो मन में सोचता है, अच्छा मुझे देखकर बहाना बना रही हो, अब देखना कल से मैं तुम्हें कैसे घर के काम करवाता हूँ। अगली सुबह राजेश अपनी बीवी से कहता है, अरे मैंने तुम्हारे लिए लौकी की सब्जी बना दी है, मैं काम पे जा रहा हूँ, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। राजेश वहाँ से चला जाता है। अरे ये लौकी की सब्जी कौन खाएगा, अभी फेंकती हूँ इसे और रसोई में जाके कुछ बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। कमला सब्जी फेंक देती है और वो रसोई में जाती है। वो देखती है कि सब्जियां ख़त्म हो गई है और वो परेशान होने लग जाती है क्योंकि उसने लौकी की सब्जी भी फेंक दी थी। रात हो जाती है और राजेश घर आ जाता है। ये जी अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो कुछ अच्छा सा बना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे वो मेरे सेठ के यहाँ पे दावत थी तो वहीं पे खाना खा के आया हूँ। अरे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे उठो, ये लो करेले का सूप, आज से हम दोनों सुबह यही पिएंगे, इससे तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। कमला सूप पी लेती है और वो मन में सोचती है कितना कड़वा है ये सूप। तभी राजेश बोलता है, मैंने करेले के पराठे बना दिए हैं, तुम खा लेना। कमला ये सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी कि उसे क्या क्या खाना पड़ रहा है। रात हो जाती है और राजेश घर आ जाता है। तभी कमला कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो अब जल्दी से कुछ बना दो, करेले के पराठे खा खा के तो मेरा मुंह ही खराब हो गया। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वो मेरे किसी दोस्त के यहाँ पे पूजा थी तो वहाँ से थोड़ा खाना लेकर आया हूँ। अरे वाह, मेरे लिए लाए हो, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। राजेश कहता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, कल सुबह मैं खाऊंगा इसे। तुम्हारे लिए तो करेले के पराठे रखे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, अभी तुम्हें ये खाना नहीं खाना चाहिए। सब सो जाते हैं। तभी रात को कमला उठकर रसोई में जाती है और जो खाना राजेश अपने दोस्त के यहाँ से लाया था उसमें से थोड़ा खाना खाती है। तभी राजेश अपनी आँख खोलता है और वो किचन की ओर जाता है तो वो देखता है कि कमला खाना खा रही होती है। तभी कमला पीछे मुड़कर देखती है और वो राजेश को देखकर घबरा जाती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? अरे मुझे खाने दो ये खाना, करेले का सूप, करेले का पराठा मुझसे और नहीं खाया जाता, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मेरे कोई पैरों में दर्द नहीं है, अब जो तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगी। मैं तो ये सब इसलिए कर रही थी कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े। तुम ये सब काम ना करना पड़े इसलिए कर रही थी ना? कमला राजेश से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि कल से अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब तुम्हें घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सारा काम कर दूंगी। हाँ हाँ खा लो, ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं जानता था कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है। खा लो, मगर याद रहे आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद कमला एक अच्छी बीवी की तरह घर का ध्यान रखती है और अपने पति को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाती है और दोनों एक अच्छे पति पत्नी की ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं।